देखिए, जब शुरुआत में बुराई जीत की ओर बढ़ रही होती है ना, मतलब उसका पलड़ा भारी होता है, तो उसको लगता है कि जीत उसी की होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आप अगर किसी पर जुल्म कर रहे हैं और वो सह रहे हैं, तो उसको उसकी कमजोरी मत समझिए, क्योंकि जब कमजोरी नहीं रहती और अपना विराट रूप दिखाती है, तो वो बुराई करने वाले के अच्छे दिन खत्म हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं सूरज की। सम्राट और तारा जो है वो मिल चुके हैं और अब हमला बोल दिया है इन्होंने। ये क्या हो रहा है? सूरज जो खुद एक आत्मा है, उसके अंदर सुनील शेट्टी की आत्मा कैसे आ गई? ये कब हुआ? किसने किया? इस सच में जरा देखिए ना, आपको भी एक पल के लिए लगेगा कि अरे सूरज के अंदर सुनील शेट्टी की आत्मा कैसे आ गई। अगर सम्राट की मौत के बारे में उसके घर वालों को पता चल गया, उसकी माँ को, उसके बाप को, उसके भाई और बहन को, क्या बीतेगी उनके ऊपर? क्या बीतेगी? वो बेचारे वो पूजा पाठ कर रहे हैं और ऐसी खबर मिलेगी। ये सूरज सरफिरा आशिक है, अपनी तारा को पाने के लिए वो कुछ भी करता रहता है। अब देखिए ना, इस सम्राट को उसने एक बुत बना दिया है। अब सूरज तारा को हासिल करना चाहता है किसी भी हाल में, जिसके लिए उसने प्रेत राज का साथ लिया है। ये सीन ये था कि मैं और सम्राट, हम और सम्राट दोनों चाहते हैं, हमें पता चला है कि जो प्रेत राज की शक्तियाँ हैं उसकी काट किसी लाल दरवाजे के अंदर लाल किताब में है। तो हम वो उसके लिए जाते हैं और बीच में सूरज आ जाता है और सूरज के साथ पूरी बातचीत, घमासान, वो चाकू लेके डराता है, सम्राट जी को मार देता है और वो एक ज़िंदा लाश की तरह खड़े हो जाते हैं। फिर उसके बाद कुछ ना कुछ तू मैं लड़ाई झगड़ा होता है, बट ले देकर प्यार की जीत होती है। तो वही आपको उस पूरे सीन में देखने को मिलेगा। अब सम्राट और तारा यहाँ पर लाल दरवाजा खोजने आए थे। उस लाल दरवाजे के अंदर उन्हें लाल किताब चाहिए, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि सूरज को कैसे खत्म कर दिया जाए। ये सब हो उससे पहले इस सूरज ने बड़े से चाकू से देखिए सम्राट पर हमला कर दिया। तारा से वो कह रहा है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। सम्राट तो इस दुनिया में रहा नहीं है, तो अब तुम बताओ क्या करोगी? हम सम्राट को ठीक कर देंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा और चलने से पहले अपनी इस मांग के सिंदूर को हटाना होगा। सोच लो, समझ लो। वहीं तारा तो बहुत समझदार है और हम जानते थे कि तारा जरूर कुछ ऐसा करेगी। उसने सूरज के हाथ से चाकू लिया और उसी चाकू से वार कर दिया सम्राट पर, और देखिए सम्राट वापस जिंदा हो गया। हाँ, उस सीन में बचाया है। एंड क्योंकि एकदम से सूरज को तो बदला सम्राट से ही लेना है, तारा तो चाहिए। तो अभी अगर वो सम्राट के साथ कुछ कर देगा तो तारा को कुछ तो करना पड़ेगा, अपने पति की रक्षा करनी होगी, क्योंकि पति ही सब कुछ है। तो हाँ, तारा वही कर रही है। एकदम से उसको याद आता है कि इसी चाकू को मारने से दोबारा सम्राट जी ठीक हो जाएंगे, तो वो करती है। आगे तो बहुत अच्छा ट्विस्ट आपको नजर आएगा। फिलहाल तो घमासान चल रहा है। अभी हम सूरज को भगाने की कोशिश कर रहे हैं और प्रेतराज को भी, क्योंकि प्रेतराज की शक्तियों का सहारा लेकर ही सूरज हमें परेशान कर रहा है। तो हम वो सब करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आगे आपको बहुत ही अच्छा ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जिसके बारे में मैं बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं कर सकता। अब तारा और सम्राट ने मिलकर सूरज पर हमला कर दिया। वही लाल दरवाजा जहां से उसने प्रेतराज को हासिल किया है, वहीं पर अब लगता है सूरज का खात्मा हो जाएगा। अब कहानी तो कुछ यही इशारा कर रही है, लेकिन होता क्या है ये तो आप सब जानते हैं कि जब तक विलन रहता है तब तक हीरो हीरोइन के लिए ये बहुत मुश्किल भरा सफर होता है। तमाम उतार चढ़ाव से उन्हें गुजरना पड़ता है, लेकिन आगे कहानी बहुत दिलचस्प होगी, ये कहना है तारा का। तो भाई हमें तो इंतजार है आगे की दिलचस्प वाली कहानी को देखने का। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।